नमस्ते दोस्तों, पर्वत सिंह ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर मौर्य काल की मैं क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मौर्य काल और समाज और मौर्य काल और उसका धर्म। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मौर्य काल और समाज। दोस्तों, मौर्य काल और उसका समाज। दोस्तों, इसका जो समाज था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण कौन से दोस्तों? 4 वर्ण थे दोस्तों, जिसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। ये 4 वर्ण थे समाज में और 4 ये वर्ण थे दोस्तों। और ये जो व्यवस्था थी दोस्तों, ये कठोर वर्ण व्यवस्था थी, कठोर व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था कठोर इसलिए थी क्योंकि इसमें जो जाति थी दोस्तों, वो जन्म पर आधारित होगी, जन्म पर आधारित होगी। दोस्तों, जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित, उत्तर वैदिक काल के बाद में ये निरंतर जो जातियां थी ये जन्म पर आधारित हो गई थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय का काम करेगा, वैश्य का बेटा वैश्य का काम करेगा और शूद्र का जो बेटा था वह इसी पर कार्य करता था। अब इसमें सबसे बात बेटा कि यहाँ जो परिवार थे दोस्तों, वह संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार। ये उत्तर वैदिक काल के बाद ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता। उत्तर वैदिक काल में फिर हमें ये चीज़ जो है एकल परिवार देखने को मिलते और यहाँ पर दोस्तों हमें फिर संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो वयस्कता थी कि कितने वर्ष के व्यक्ति को वयस्क मान लिया जाता था, 16 वर्ष का लड़का और 12 वर्ष की लड़की को हम यहाँ पर वयस्क मान लेते हैं। दूसरी बात थी, यहाँ पर जो विवाह होते थे वो 8 प्रकार के, कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार। ये विवाह दोस्तों मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। जैसे देव विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, दुष्कर्म और असुर विवाह। दोस्तों, ये जो 8 प्रकार थे विवाह 8 प्रकार से होते थे दोस्तों, जो समाज में प्रचलित थे। एक बार वापस बता देता हूँ आपको। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह या उसको प्रेम विवाह भी कहते थे, पिशाच विवाह होता था, राक्षस विवाह, दुष्कर्म विवाह होते थे दोस्तों। ये 8 प्रकार के विवाह इसमें होते थे। तो दोस्तों, विवाह के बाद देखना तलाक प्रथा भी यहाँ पर प्रचलन थी। तलाक प्रथा, यदि पति और पत्नी के में किसी बात को लेकर निरंतर झगड़े चलते हैं तो वहाँ की जो पंचायत थी, जो समाज था, जो न्याय था, वह इसमें इन दोनों को अलग अलग करने को कहता था, अलग अलग कर देते थे और इनके बाद ये तलाक प्रथा थी। तो स्त्री को दोस्तों पुनर्विवाह का अधिकार, पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त था। पुनः विवाह कह सकते हैं, पुनः विवाह का अधिकार प्राप्त था। यदि वह इस दरमियान यदि वह विधवा हो गई है दोस्तों, विधवा विवाह भी प्रचलन में था। अगर यहाँ पर देखना तलाक से दोनों के बीच में विवाह विच्छेद हुआ तो वो पुनः विवाह करने का योगदान। अगर उसके पति की कहीं मृत्यु हो गई थी तो उसको विधवा विवाह करने का अधिकार। एक प्रथा और थी यहाँ पर दोस्तों, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा ये हमें सब कौटिल्य के बुक में मिलता है कि अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है और वो पुनः विवाह करना नहीं चाहती थी और वो पुत्र या पुत्री उत्पन्न करना चाहती थी, वो संतानों उत्पत्ति चाहती थी, तो अपने निकटतम रिश्तेदारी से वो शारीरिक संबंध बना के वो विवाह कर सकती थी दोस्तों। तो ये था नियोग प्रथा। दूसरा दोस्तों एक शब्द मिलता है यहाँ पर स्त्री धन दोस्तों, स्त्री धन दोस्तों, मतलब विवाह के समय उसको जो भी मिलता था, विवाह के समय उसको जो भी दान दक्षिणा वगैरह मिलती थी तो उस पर अधिकार महिला का होता था दोस्तों। तीसरी चीज मैं आपको यहाँ पर एक चीज और कि यहाँ पर बहुविवाह प्रचलन में थे। बहुविवाह ये कुलीन लोगों में, जो बहुत पैसे वाले होते थे, उनमें ये प्रथा प्रचलन में थी दोस्तों। यहाँ पर एक चीज याद देना, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह प्रारंभ हो गए। अंतरजातीय यानी कि अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है? जिसमें उच्च कुल का लड़का होता था और निम्न कुल की लड़की होती तो उनमें विवाह हो जाता था दोस्तों, तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है।
प्रतिलोम विवाह, जिसमें लड़की उच्च कुल की होती थी और लड़का निम्न कुल का होता था, तो उसको प्रतिलोम विवाह दोस्तों कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पर देखना प्रदा प्रथा ये भी देखने को मिलती है। स्त्री के लिए ऐसा कहा जाता है कि अनुसूर्य मतलब वह सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त अस्त होने के बाद वो घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब पर्दा प्रथा में अवरोधन उसको घर से बाहर नहीं निकल रही है। अवरोध के अंतपुर वो अंतर के अंदर रहती। तो इन शब्दों का दोस्तों यहाँ पर उल्लेख मिलता। तो ये थे इनके बारे में कि उनका समाज कैसा था। लेकिन जो मेगास्थनीज कहता है दोस्तों, वो देखना यहाँ पर जो गणिका थी, गणिका का भी था, गणिका वेश्या, उनका भी प्रचलन था, ठीक है। और गणिका अध्यक्ष ये उनके आचरण और नैतिक व्यवहार की पूरी जानकारी रखते हैं। इसके अलावा परिवार में जो मेगास्थनीज ने जो जानकारी दी है दोस्तों, मेगास्थनीज समाज के बारे में कहता है दोस्तों, मेगास्थनीज ने समाज को 7 भागों में बांटा दोस्तों। किसमें बांटा दोस्तों? 7 भागों में बांटा दोस्तों, ठीक है। अब कौन कौन से है दुगना दार्शनिक। पहले नंबर पे किसको रखा है दोस्तों? दार्शनिक। दूसरे नंबर पर कृषक को। तीसरे नंबर पर पशुपालन को। चौथे नंबर पर कारीगर को दोस्तों। 5वें नंबर पर योद्धा। 6ठे नंबर पर निरीक्षक। 7वें नंबर पर दोस्तों उसने मंत्री या सभासद। अब दोस्तों इसने दार्शनिक को सबसे पहले नंबर पर रखा। देखना दार्शनिक, यहाँ इनके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। दार्शनिक, इसका समाज में प्रमुख स्थान था। समाज व दरबार। इसका कारण क्या था? ये लोग बुद्धिजीवी थे। ये शिक्षा और संस्कृति की रक्षा करते थे। शिक्षा व संस्कृति की रक्षा करते थे दोस्तों। ये ग्रस्त जीवन भी जीते थे और सन्यासी जीवन जीते थे। वो जंगल में रहते थे। ओके दोस्तों। फिर अगर हम बात करें दोस्तों कृषक की, देखना वैसे मैं बता दूं, कृषक, पशुपालन और कारीगर, इन तीनों को युद्ध में भाग लेना अनिवार्य नहीं था। कृषक की स्थिति दोस्तों देखना, समाज में क्षत्रियों के बाद इनका दूसरा स्थान था, मतलब जनसंख्या में दूसरा स्थान था। ये जो थे वह कृषक यानी कृषि का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे दोस्तों? कृषि का कार्य करते थे दोस्तों। ये कृषि, ये युद्ध काल व शांति काल दोनों में काम करते थे। और इनका जो एक दूसरे दोस्तों, इनकी जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी, अगर ये खुद चाहे, देखना मैंने क्या कहा था, कृषक, पशुपालन और कारीगर, इनको युद्ध में भाग लेने की जरूरत, लेकिन ये खुद चाहे तो सेना में भर्ती हो सकता था। दूसरी बात करें, मुख्यतः जो व्यवसाय था ये शूद्रों का था। उनको केवल शांति के समय और युद्ध के समय केवल खेती का कार्य, इसीलिए इनको शूद्र कृषक कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? शूद्र कृषक कहा गया। और शूद्र कृषक किनका, इनके लिए एक शब्द आया वार्ता। ये कृषि का कार्य करते थे, कृषि प्लस पशुपालन प्लस वाणिज्य दोस्तों। और इसीलिए ये देखना, अपनी संपत्ति को खरीद भी सकते थे, बेच भी सकते थे। देखना, संपत्ति को इनको बेचने का अधिकार था। इनकी स्थिति अच्छी थी, संपत्ति को बेचने का अधिकार था और युद्ध में भी भाग लेने का अधिकार था। कुल मिलाकर इनकी स्थिति, कृषकों की स्थिति इस समय मौर्य काल में अच्छी थी दोस्तों। इसके बाद आता हूं दोस्तों मैं पशुपालन दोस्तों। देखना दोस्तों, पशुपालन में दोस्तों देखना, ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे। और अगर कोई व्यक्ति कृषि को नुकसान पहुंचाता था, अगर कोई व्यक्ति कृषि को
नुकसान पहुंचाता था तो इनको दंड देने का अधिकार था। ये पशुपालन का इनका मुख्य व्यवसाय था। कारीगर था दोस्तों, कारीगर, तो इनका समाज में बहुत सम्मान था, बहुत ही ज़्यादा सम्मान था। और अगर इनको कोई नुकसान पहुंचाता तो इनको कठोर दंड की व्यवस्था थी दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। अब देखता हूँ दोस्तों, योद्धा यानी सेना और जो इनके दूसरे जो थे योद्धा थे, निरीक्षक थे, इनके बारे में हम खूब काम कर चुके दोस्तों। अब देखना इनके समाज में जो मेगास्थनीज देखना समाज के बारे में और कुछ बातें कहता है, उसके वो मैं बताता हूँ आपको। मेगास्थनीज कहता है, मेगास्थनीज के अनुसार समाज और क्या कहता है। मेगास्थनीज देखना ये प्रश्न, मेगास्थनीज कहता है यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। इनका नैतिक जीवन उच्च था दोस्तों, सत्यवादी थे। क्या थे दोस्तों? ये सत्यवादी थे, ये शांति प्रिय थे, शांति प्रिय। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था, ब्राह्मणों का उच्च स्थान था दोस्तों। ठीक दोस्तों, दूसरा ये कहता है कि जो जैसे कोई खाना खाता था कोई व्यक्ति, तो खाना खाते समय अपने एक टेबल लगाता था। इस टेबल के ऊपर एक थाली लगाता था और उस थाली में सबसे पहले चावल लेता था। और इसी प्रकार अतिथियों का काफ़ी मेहमान नवाजी होती थी दोस्तों। तो ये देखना। दूसरे वो कहता है कि यहाँ का समाज काफ़ी शांति प्रिय था, शांति प्रिय था। ये दोस्तों कहता देखना। दास प्रथा को लेकर, दास प्रथा देखना। वैसे मौर्य काल में दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी, दासों की स्थिति अच्छी थी। अगर हम यूरोप की बात करें तो अगर एक बार व्यक्ति कोई दास बन जाता तो जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी वो दास ही रहता था। लेकिन भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का जैसे विभिन्न प्रकार के, जिसने कोई जैसे युद्ध में जीता गया है, पैसे उधार लिए हैं, या उसकी मतलब वो उसको किसी खान पान रहन सहन वगैरह किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं से किसी भी प्रकार दूसरे व्यक्ति से कोई सहयोग लिया, तो वह उसको वापस ऋणी से उऋणी हो सकता था और दास प्रथा से मुक्त हो सकता था। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में अगर एक व्यक्ति एक बार यदि दास प्रथा, तो कठोर दास व्यवस्था थी, तो जीवन में दोबारा कभी भी उसके पीढ़ी दर पीढ़ी दासों में ही गुजरती थी। लेकिन फिर भी जैसे रोमिला थापर है, आर के शर्मा कहते हैं नहीं, ये लोग कहते हैं कि भारत में दासों की स्थिति बहुत भयंकर थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर हम कौटिल्य की बात करें, कौटिल्य के तो इसने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया दोस्तों। कितने प्रकार का कौटिल्य ने दासों का वर्णन किया? 9। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी दोस्तों, भारत में दास प्रथा दोस्तों नहीं थी दोस्तों। ये ध्यान रखना, भारत में इनकी दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य कहता है खरीद थी। ये देखना, दूसरी दासों को ये संपत्ति को खरीद सकते थे और बेच भी सकते थे। दासों को युद्ध में भाग लेने का भी अधिकार था। जैसे मैं आपको अशोक का बता दूं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में वहां के कम से कम 1.5 लाख, कलिंग युद्ध के बाद 1.5 लाख लोगों को बंदी बना दिया और इन सब को मतलब जंगलों को साफ करने और खेती के कार्य में लगा दिया था दोस्तों। तो ये भारत में थी दास प्रथा। कुल मिला के भारत में दासों की स्थिति अच्छी थी। दूसरी बात करें दोस्तों हम समाज में मनोरंजन की। मैं पहले वस्त्र बता देता हूं। देखना दोस्तों, एक शब्द मिलता हमको मौर्य काल में दुकुल, यानी ये सूती वस्त्र था। कौन सा था? सूती वस्त्र, जो चीकना भी था और चमकीला भी था और सूती वस्त्र था दोस्तों। एक मिलता है हमको दोस्तों शोम, जो ऊनी वस्त्र या रेशमी वस्त्र था। कैसा था दोस्तों? रेशमी वस्त्र। तो ये 2 प्रकार के वस्त्रों का हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। वैसे वस्त्र खूब थे, जैसे वास थे, अधिवास थे, नीवी थे जो नीचे वस्त्र पहने जाते थे, वास थे, अधिवास थे, पगड़ियाँ थी, वो तो सारा था ही। लेकिन हमें ये 2 शब्द यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मिलते हैं मौर्य काल में। अब दोस्तों बात करते हैं कि मनोरंजन के साधन में, मनोरंजन के साधन दोस्तों, मनोरंजन के साधन में देखना दोस्तों, घोड़दौड़ थी दोस्तों, रथ दौड़ था,
रथ दौड़ था, हस्ती दौड़ थी, यानी हाथियों की दौड़ थी, हस्ती दौड़। कहीं कहीं पर मृग्या दौड़ का नाम भी मिलता है। यहाँ पर इनके शिकार, ये भी इनका मनोरंजन का साधन था, शिकार। कुछ जैसे नट थे, वादक थे, नर्तक थे, अभिनेता थे दोस्तों, अभिनेता, चारण थे, ठीक है ना, भाट थे। तो ये इस प्रकार तरह तरह के इनके मनोरंजन के साधन भी दोस्तों मिलते। तो कुल मिलाकर इनके समाज की स्थिति देखें तो अच्छी थी दोस्तों। विशेषकर आप कौटिल्य और मौर्य के अनुसार इसको देखता रहे कि इनके समाज की व्यवस्था क्या थी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इनका कि मौर्य काल में धर्म कैसा था दोस्तों। दोस्तों आज थोड़ी बहुत बीच में आवाज़ हो रही आई होगी क्योंकि बारिश हो रहा है और बारिश से कुछ डिस्टर्बेंस भी हुआ था दोस्तों। तो मौर्य काल और धार्मिक व्यवस्था दोस्तों, धार्मिक व्यवस्था। ओके दोस्तों, अगर हम चंद्रगुप्त से बात करें दोस्तों, या ब्राह्मण धर्म की बात करें दोस्तों, ब्राह्मण धर्म की बात करें, ब्राह्मण धर्म, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चंद्रगुप्त सबसे पहले उसका जो धर्म था ब्राह्मण था, और चाणक्य ने तक्षशिला में ले जाकर उसको सनातन धर्म में दीक्षित किया था। दूसरा दोस्तों मैं बात करूं बिंदुसार, किसकी दोस्तों, बिंदुसार को। तो बिंदुसार भी लगभग 60,000 ब्राह्मणों का अनुदान किया था। अगर हमें अशोक की बात करूं दोस्तों, तो राज तरंगिणी से हमको ये जानकारी मिलती है कि प्रारंभिक जीवन में वह शिव की उपासना करता था। बाद में वो जरूर बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना आपको। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण धर्म की भी अच्छी व्यवस्था थे। जैसे सभी देवी देवताओं का भी, देवी देवताओं जैसे उत्तर वैदिक काल और गुप्त वैदिक काल में जितने भी मिलते हैं, जैसे इंद्र है, जैसे अग्नि है, जैसे वरुण है, जैसे प्रजापति है, जैसे रुद्र है, जैसे मरुत है, इन सभी देवी देवताओं का भी वर्णन और भी मिलता है। दुर्गा से जैसे उषा है, सविता है, इन सभी देवी देवताओं का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। देखना दोस्तों, यहाँ पर तीर्थ यात्रा की जाती थी, नदी, पर्वत और समुद्र को पूजने का वर्णन भी मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे ज्योतिष का भी यहाँ पर ज्योतिष का भी काफी मिलता है, और इसी के आधार पर यहाँ पर भविष्यवाणियाँ भी की जाती थी दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो वो इस धर्म में और भी बता, मतलब जैसे मैगस्थनीज की बात करो तो मैगस्थनीज ने 2 शब्द दिए, डायोडोरियस, इसने शिव को कहा मौर्य काल में, और हेराक्लीज दोस्तों इसने कृष्ण को कहा। ये दोस्तों काफी मोस्ट है। किसने कहा दोस्तों? मैगस्थनीज ने, डायोडोरियस शिव को, हेराक्लीज कृष्ण को। देखना चंद्रगुप्त का भी हमें यहाँ पर वर्णन मिलता, बिंदुसार का भी मिलता। तो दोस्तों ये यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का भी अच्छा सम्मान था। देखना आपको मैं बता दूं कि अशोक के समय में बता दूं आपको कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर 60,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन करवाता था, ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन करवाता। तो दोस्तों ये ब्राह्मण धर्म था। अब आता हूँ दोस्तों मैं कि इसका मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म या बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी दोस्तों। अच्छा, एक दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी में ब्राह्मण धर्म के अंदर थेरवाद कहता है, थेरवाद कि बिंदुसार का जो धर्म था वह था ब्राह्मण दोस्तों। ये आप इसमें और लिख देना, ठीक है दोस्तों। अब मैं आता हूँ कि बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी। बौद्ध धर्म दोस्तों इसमें अच्छी स्थिति में पहुंच गया था दोस्तों, बौद्ध धर्म, क्योंकि ये मौर्य काल का राजकीय धर्म बन चुका था, राजकीय धर्म बन चुका था। कारण क्या दोस्तों? यहाँ पर इस धर्म के प्रचार के लिए उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की दोस्तों 5वें अभिलेख से। दूसरा, अशोक ने
84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, स्तूपों का निर्माण करवाया था दोस्तों। फिर अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति जो 251 BC में हुई थी मोगलीपुत्र नृत्य के, और अभिधम पिटक को लिखा गया था दोस्तों, अभिधम पिटक को लिखा गया था दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगीति, टाइम ऑफ पीरियड ये ध्यान रखना, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था दोस्तों। फिर इसने बुद्ध से जो देखना धर्म यात्रा की थी अशोक ने, धर्म यात्रा कहाँ पर देखना, 10वें वर्ष वह जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया की यात्रा करता है, राज्याभिषेक के यानी कि संबोधि की यात्रा करता है। 14वें वर्ष वह निगलवा की यात्रा करता है और वहां पर कनक मुनि का स्तूप बनाता है। 20वें वर्ष वह रुमदई या पीपरवा या लुम्बिनी की यात्रा करता है, वहां से कर घटा देता है दोस्तों, 1/6 से 1/8 कर देता है दोस्तों। अगर हम अशोक के इसी धर्म की बात करें कि बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी दोस्तों, तो बता दूं मैं कि जो बाबरू शिलालेख था इसके अंदर वो बुद्ध धर्म और संघ में विश्वास करता, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। एक वो सांची और सारनाथ अभिलेख में, वह कौशाम्बी, वह पाटलिपुत्र के धर्मामात्र को यह आदेश देता कि जो भी बौद्ध धर्म में संघ में फूट डालने की कोशिश करो उनको देश निकाला दे दिया जाए दोस्तों। तो ये इस प्रकार इसका काफी वर्णन मिलता, बौद्ध धर्म मतलब अच्छी स्थिति में थी। एक चीज मैं और बता देता हूँ दोस्तों इसी बौद्ध धर्म को लेकर, नहीं तो चलो मैं यहाँ पर आप बौद्ध धर्म के बारे में देखो। अब दोस्तों चलते हैं हम कि आजीवक धर्म की क्या थी। आजीवक धर्म, इसका दोस्तों जो स्थापना की थी वह मोगलीपुत्र तीसरे है, मोगलीपुत्र तीसरे। अब देखना दिव्यावदान में बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बताया, आजीवक उसका जो धर्म बताया है आजीवक मृत का बताया गया दोस्तों। तीसरी बात मैं बताता हूं आपको कि आजीवक देखना, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की गुफाओं में, बराबर के पर्वत में इनको गुफा बना के दी। किसको? ये दोस्तों गया बिहार में है, गया बिहार में। यदि हम दशरथ की बात करें दोस्तों, दशरथ की बात करें तो उसने नागार्जुन के पर्वत जो एपी आंध्र प्रदेश में दोस्तों, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इनको गुफा बना के दे दी दोस्तों। जैसे व्रतिका है, वहिका है, लोबेश है, ये सब बना के दी थी। ठीक है दोस्तों, इसने सुदामा और कर्ण की बना के दी थी, ये ध्यान रखना दोस्तों। और अगर इसके बारे में और बात करूं दोस्तों आजीवक संप्रदाय के बारे में, तो इतना खूब है। एक देखना दोस्तों निग्रंथ धर्म, यही जैन धर्म था दोस्तों, जैन धर्म था दोस्तों। इसके बारे में बता दो, निग्रंथ धर्म ये आगे जैन धर्म में बदला था। और ये पार्श्वनाथ के समय इसका नाम निग्रंथ धर्म था, और महावीर के समय इसी का निग्रंथ धर्म का नाम जैन धर्म था दोस्तों। अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त मौर्य की, तो दोस्तों जब बंगाल में अकाल पड़ता दोस्तों, तो वह भद्रबाहु के साथ बंगाल से वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला जाता दोस्तों, श्रवणबेलगोला में चला जाता है, और वहां पर ये जैन धर्म अपना लेता, और यहीं पर वह संथारा, वह सलेखना से अपना शरीर भी त्याग कर। यहाँ पर दोस्तों में गोमतेश्वर की बाहुबली की मूर्ति हर वर्ष, यहाँ 12 वर्ष बाद में जैन धर्म का कुंभ भी लगता है दोस्तों यहाँ पर।
देखना। इसके बाद बात करूँ निग्रंथ, तो मौर्य एक संप्रति शासक हुआ था, उसने भी जैन धर्म अपना लिया था दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। निग्रंथ देखना आप, ब्राह्मण धर्म की क्या था, जैन धर्म का क्या था, बौद्ध धर्म का क्या था, आजीवक का क्या था, निग्रंथ। आजीवक संप्रदाय एक बार वापस बता देता हूँ, मोगली पुत्र तीस ने इसकी स्थापना की थी। बिंदुसार आजीवक धर्म का, किसके अनुसार, दिव्याधर्म के। अशोक ने भी यहाँ पर गुफाएं वगैरह बनाई थी दोस्तों। दशरथ ने भी नागार्जुन पर्वत में कुछ गुफाएं बनाकर आजीवक संप्रदाय को समर्पित किए थे। निग्रंथ धर्म यही आगे जाके जैन धर्म में कन्वर्ट हुआ था। चंद्रगुप्त ने, मौर्य प्रथम ने इस धर्म को अपनाया था और संप्रति ने भी इस धर्म को अपनाया था। तो ये थे दोस्तों मौर्य काल का समाज और धर्म उनका दोस्तों। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बहुत जल्द अशोक और अशोक के परिवार का प्रश्न पेपर लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तैयार रहे आप। नमस्ते।